Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss about something new process, and this process is based totally on the normalization. And मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, अगर आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गाइज मैनेज कीजिएगा। आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, किस में कम मिलेंगे, सारा प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। और आपके फॉर्मूला बेस्ड होता है नॉर्मलाइजेशन, जो DSSB का एल्गोरिदम है जो उन्होंने सेट कर रखा है नॉर्मलाइजेशन का, वो मैं आपको PDF भी दिखा दूंगी यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखो जी, DSSB हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करती है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पर नोटिस डाला गया है एज मेंशन इन द पब्लिक नोटिस, ये नोटिस नंबर है, रिगार्डिंग पार्शली शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एग्ज़ाम। जब भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम शिफ्ट में होते हैं ना, तो हमेशा DSSB नॉर्मलाइजेशन करती है, रेलवे भी करती है, SSC भी करती है। नॉर्मलाइजेशन होता है अगर शिफ्टिंग में पेपर होता है तो। इन केस ऑफ एन एग्जाम बीइंग हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, normalization of marks obtained by candidate will be done to account for variation in difficulty level। मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम ऑफ लेवल देखते हैं भाई, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है और कौन सी सबसे ईजी। विल बी डन बाय यूजिंग स्कोर नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन द डेविएशन मैथड फॉर्मूला विच इज़ एज अंडर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, और जिनको मैथ बहुत अच्छे से आता है वो खुद भी यहाँ से निकाल सकते हैं अपने मार्क्स। और ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये थोड़ा सा टफ होता है, फॉर्मूला बेस से मैं नहीं बताऊंगी, वैसे इसको पुटअप करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। अगर कोई भी मेरी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ गाइज उसको आप बोल सकते हो कि ये मिस्टेक की है आपने, और उसको रिकवर भी आप खुद करोगे, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत आपसे सीखने को मिले। देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं। XN का मीनिंग होता है नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, मतलब सभी कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर वो कितना रहा है। S2 क्या होता है, इन द SD ऑफ द शिफ्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट with the highest average score taken as base for normalization, कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है नॉर्मलाइजेशन के बेस पर। S1 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल टू S2, ये कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट का होता है। X होता है भाई आपके रो मार्क्स कितने हैं कैंडिडेट के विदाउट नॉर्मलाइजेशन। XAV होता है जो सबसे इजी शिफ्ट होती है, उसका टोटल एवरेज कितना रहा है। और YAV होता है एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, मतलब हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स रहेंगे या जो एवरेज रहेगी जिस भी शिफ्ट से, जो शिफ्ट इजी होगी वहाँ से हाईएस्ट एवरेज निकालेंगे और उसी को बेस माना जाएगा, उसी एवरेज को बेस माना जाएगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए। जैसे आपका 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, 20 तारीख को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में, और 22 तारीख को एक सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। जैसा आप बता रहे हो 20 वाला मॉर्निंग का और इवनिंग वाला शिफ्ट जो थी वो टफ थी, तो वहाँ से कम मार्क्स बनेंगे आपके। एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर आपने बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग भी है आपके में और गलत कर दिए तो आप ऑब्वियसली आप क्वालिफाई तो कर जाओगे और वहाँ तक पहुँचाया भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ में आप कम रह जाओगे। जो सबसे इजी शिफ्ट होगी वहाँ से कैंडिडेट का अच्छा स्कोर रहेगा और उसी को हाईएस्ट एवरेज माना जाएगा और उसी के बेस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो मैंने अपने पास कुछ लिखा है और उसकी फ़ोटो मैंने क्लिक कर ली है। अगर यहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा देन वी विल डू द लाइव सेशन, हम लाइव सेशन कर लेंगे और आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और गाइज़ अगर समझ नहीं आएगा एक बार में तो प्लीज़ दोबारा से देखिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत बड़ा फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बैठोगे तो कोई भी 10 कैंडिडेट्स के आप मार्क्स निकालोगे, फिर उनका एवरेज निकालोगे, एवरेज मतलब
10 के 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स वहाँ से टोटल करोगे, फिर उसको 10 से डिवाइड करोगे, फिर वो जो एवरेज आएगी वो देखी जाएगी सबसे टफ शिफ्ट की और सबसे इजी शिफ्ट की। नाउ अब मैं मूव करती हूँ। देखो ये मैंने लिखा है नॉर्मलाइजेशन डी ट्रिपल एस बी, ये एल्गोरिदम है, ये फॉर्मूला यूज़ करती है भाई डी ट्रिपल एस बी। वाई ए वी क्या होता है, एक्स ए वी क्या होता है, एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया है वहाँ पे। मान लीजिए कि 20 वाली शिफ्ट मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में, ये सबसे टफ शिफ्ट लिखी है मैंने। हो सकता है भाई तीसरी शिफ्ट भी हो, लेकिन सिर्फ मैंने निकालने के लिए लिखी है ये। मॉर्निंग वाली सबसे टफ लिखी है, आफ्टरनून वाली मॉडरेट लिखी है, थर्ड वाली मैंने मॉडरेट टू इजी, और फोर्थ जो 22 की शिफ्ट थी वो मैंने इजी लिखी है। ये सिर्फ फॉर्मूला को जानने के लिए है, ये मत सोचना कि आपकी शिफ्ट को मैंने इजी कैसे बोल दिया, ऐसे मत बोलना। और मैंने यहाँ पे एवरेज स्कोर लिखा है 30। मान लीजिए कि यहाँ से कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर रहा वो सिर्फ 30 मार्क्स रहा, मॉडरेट वाली में 40 हो गया, और जो मॉडरेट टू इजी थी वो 50, और सबसे इजी वाली शिफ्ट में जो एवरेज रहा कैंडिडेट्स का वो रहा 60 मार्क्स यहाँ पे रहा। तो जब सबसे जो इजी शिफ्ट है उसका सबसे हाई स्कोर गया है ऑब्वियसली। मेरा थोड़ा आज बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा है प्रॉब्लम। तो अब देखिए, अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो सारा इस वाली शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, और इसी को टारगेट करके आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब देखिए, जो सबसे इजी शिफ्ट होगी उसके क्या मार्क्स घटेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके ये जो मार्क्स हैं इस शिफ्ट में जिस कैंडिडेट्स के नंबर आए हैं, जिन्होंने अच्छा अटैम्प्ट किया है, ऑब्वियसली एज कंपैरिजन टू दिस शिफ्ट, इन शिफ्ट से अच्छा यहाँ पे रहा है स्कोर, तो क्या इन कैंडिडेट्स के मार्क्स घटकर यहाँ तक आएंगे, एवरेज में आएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जबकि इन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, तीनों शिफ्ट के कैंडिडेट्स के मार्क्स को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके एवरेज से अगर 3-4 मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप एवरेज से भी नीचे रहते हो, नॉर्मलाइजेशन तब भी मिलेगा आपको, लेकिन आप कट ऑफ में नहीं आ पाओगे तब। अब देखिए, मैंने यहाँ से टफ शिफ्ट का एवरेज कि एक्स मैं पर्सन हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा यहाँ पे एवरेज रहा 35, जबकि सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर 30 रहा, तो मैंने एवरेज से 5 नंबर ज़्यादा मेरे को आ गए इस शिफ्ट में। एक्स का मीनिंग होता है जी आपके जितने मार्क्स होते हैं वो, मतलब ये 35। एक्स ए वी होता है आपके बैच की जो एवरेज रही, मैंने ऊपर दिखाया भी कि हमारे बैच की एवरेज रही भाई 30, और मेरे एवरेज से थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए, 5 मार्क्स ज़्यादा आए, मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिए, तो यहाँ पर एक्स ए वी होगा आपके बैच की जो एवरेज रही है। मेरे बैच की एवरेज रही 30, लेकिन मैंने 35 गेन किया, मतलब मैंने 5 मार्क्स यहाँ से ज़्यादा मिले मेरे को। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो हाई, जो इजी शिफ्ट की जो हाई कट ऑफ या जितनी भी हाई एवरेज गई है उसमें ऐड हो जाएंगे, और मेरा यहाँ पर 5 प्लस वाई ए वी हो जाएगा। वाई ए वी कितना है, वाई ए वी मतलब सबसे इजी शिफ्ट है 60। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको, यू कैन सी हेयर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है प्रॉपरली, ये वाई ए वी है और ये 60 मार्क्स यहाँ पे बोले गए हैं। अब क्या होगा, S2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डेविएशन है DEVIATION, ये एक फॉर्मूला होता है मैथ का, जिनको मैथ आता होगा +2 लेवल तक का वो इजीली यहाँ से मार्क्स निकाल सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये हो गया भाई, मैंने यहाँ पर 40 माना है क्योंकि 30 हमारा बेस था, तो कहीं ना कहीं 40 मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है, तो इसमें से 35 हमारे यहाँ पर रहेंगे, मतलब सभी कैंडिडेट्स के मोस्ट प्रोबेबली 35 यहाँ पे मार्क्स बनेंगे। लेकिन अगर इजी शिफ्ट की बात करूँ तो हमने वहाँ पर 60 माना था एवरेज, तो कुछ बच्चों के ऐसे भी होंगे जिनके 70 गए होंगे, क्यों, इजी शिफ्ट थी, अगर किसी ने बेटर प्रिपरेशन की है तो 70 वो यहाँ पे गेट कर लेगा।
मैं ये आउट ऑफ 100 में से बात कर रही हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S2/S1। S2 कितना 70 मार्क्स और S1 कितना 35 कैसे, क्योंकि मैंने अपनी शिफ्ट के एवरेज से 5 मार्क्स मेरे ज़्यादा आए हैं, इनटू ये 5 जो है ये है x माइनस XAV। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया था, 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 आ गया, और फिर हाईएस्ट स्कोर जो था उसमें कर दिया ऐड। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना 70/35 इंटू 5 + 60, ये 35 दूनी 70 हो गया, 2 इंटू 5 10 + 60। तो आप कहाँ पे पहुँच गए हो, यहाँ पे पहुँच गए हो। आप बिल्कुल यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हो अगर आपने अपनी शिफ्ट में एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो। बट if you have less than the average marks, if you have या you achieve you get less than average marks, अगर आपके एवरेज मार्क्स से भी ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा गाइस, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप कट ऑफ में रह पाओगे या नहीं। इसीलिए टफ शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है और इजी में भी मिलता है, लेकिन इजी वालों का क्या होता है, थोड़ा कम मिलता है। टफ शिफ्ट वालों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है और उसमें से एवरेज स्कोर देखा जाता है। ये था आज का वीडियो। अगर फिर भी आपको यहाँ से कोई इशू रह गया हो तो प्लीज़ मुझे भी गाइड कीजिएगा। ऑब्वियसली आपको बहुत आता होगा, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ हमें ही आता है, आपसे ही सीखा जाता है। और अगर आप बोलोगे तो लाइव सेशन कर लेंगे इसके लिए, बट I need some time because I am not fine today and I have some problem and 1-2 दिन रह गए आपके, 5 तारीख तक आप 3 तारीख तक था, 5 तारीख तक था आंसर की वाला। तो आप प्लीज़ कंक्लूड कीजिएगा और कितने आंसर कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया वो भी बताइएगा। फिर उसके बाद आप बता दीजिए कब आपको लाइव लेना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ले दूँगी। एंड थैंक यू सो मच।